राजा रघुवंशी मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मेघालय पुलिस ने जब ये खुलासा किया कि सोनम खुद इस पूरी वारदात में शामिल है, वो खुद मास्टरमाइंड है, और राज कुशवाहा का नाम जब सामने आया उसके बाद से अब परिवार और भी कई बातें कह रहा है। और एक एक्सक्लूसिव जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी हमारे साथ हैं। विपिन जी, क्या सोनम की माँ को सब पता था और अंधेरे में रखा गया परिवार को? देखिए, सोनम की अम्मी को ये पता था, तो सोनम का अफेयर किसी से चल रहा है और सोनम ने सोनम की अम्मी को कहा भी था, तो मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी करा दो। शादी नहीं कराओगे कभी तो जिससे तुम शादी कराओगे इसके बाद जो अंजाम होगा बहुत बड़ा अंजाम होगा, बहुत बुरा होगा, आप लोग देखते रह जाओगे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बात कही थी और इस बारे में पर्दा डाला गया पूरी तरीके से, तो क्या आप चाहते हैं कि अब उस माँ से भी पूछताछ हो, क्योंकि उनको निश्चित तौर पर इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि सोनम के दिमाग में क्या चल रहा था? देखिए, मैं तो चाहता हूँ अपने एमपी पुलिस जो उसमें है, इसमें क्राइम ब्रांच और पुलिस जो है उसकी माँ से सख्ती से पूछताछ की जाए, क्योंकि पूछताछ करेंगे कभी तो आगे सच्चाई और खुलेगी इसके अंदर, तो और लोग कौन कौन मिले हुए थे इसके अंदर, कौन कौन नहीं मिले हुए थे, तो उसकी अम्मी से पूछताछ करना चाहिए। सोनम, ये बात सामने आ रही है कि जानबूझ करके उस लोकेशन को चुना क्योंकि वो घर से दूर थी, वहाँ पर ऐसी घाटियाँ हैं जहाँ पर, क्या इसको हादसे में तब्दील करने की प्लानिंग थी? क्या बाद में इस तरीके से वार किया गया? इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। देखिए, सोनम की प्लानिंग तो इसमें यह थी कि जहाँ मुझे मालूम पड़ा है, पुलिस द्वारा मुझे मालूम पड़ा है, तो सोनम ने जो है, सोनम की प्लानिंग इससे पहले जो थी इसको हादसा दिखाने की थी, जो कि धक्का देते हुए सोनम चाहती थी जिसको इनने किलर को इन्हें चुना था, उस किलर द्वारा जो है सोनम चाहती थी राजा को फेंक के इसको हादसा दिखाया जाए, जो कि इसमें सफल ना होने के कारण उन लोगों ने जो है पीछे से इसके गले पे पहले वार किया गया। गले वार करने के बाद में जो है उसको फिर जब वार से राजा उसके बाद भी डटा रहा, उनसे लड़ता रहा, तो पीछे से सोनम ने कहा मार डालो मार डालो, तो उसके बाद में फिर पीछे से किसी ने उसके सिर पे भारी तलवार से उसके सिर पे पीछे वार किया गया, जिसके कारण राजा नीचे गिर चुका था। गिरने के बाद में उसको और मार के फिर तीनों लोगों ने मिलकर उसको फेंकने की कोशिश की गई थी, जिसमें सफल ना होने के कारण उन लोगों ने सफल ना हुआ, तो फिर सोनम ने उठा के राजा को साथ में नीचे फेंका खाई में। क्या इससे पहले भी कोई कोशिश हुई थी राजा को मारने की, या इस तरीके की प्लानिंग चल रही थी? ये जो घटना घटी इससे पहले 13 तारीख के दिन अभी चेट बाहर आया है थोड़ा सा उसके सोनम के द्वारा, तो 13 तारीख के दिन इसने प्लानिंग कर ली थी, शादी के अगले दिन ही प्लानिंग कर ली थी राजा को मार डालो। और इसके बदले क्या सोनम बड़ा एक अमाउंट भी देने वाली थी इन आरोपियों को? आरोपियों को जब ये आरोपी जब थक चुके थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे सोनम ने पहले तो राजा के पर्स से 15,000 रुपये निकाल के उनको हाथ में दिए, फिर कहा था तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपये दूंगी, इसको मार डालो। आप एक अपील वकीलों से भी कर रहे हैं जो मेघालय में मौजूद हैं, क्योंकि मेघालय में ही ये पूरा केस चलने वाला है। क्या अपील है वो? मेरी मेघालय सरकार से और अपने वहाँ के जितने वकील साहब हैं उन सभी से मेरी आग्रह है, तो इसमें कोई भी वकील साहब इस केस में सोनम का ना साथ देते हुए सोनम को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि मेघालय को जो एक हाईलाइट किया गया है वो सोनम द्वारा हाईलाइट किया गया है कि हमें नहीं पता था पहले, तो सोनम इसमें विलन है, इसलिए उसको हाईलाइट किया गया है। तो इस प्रकार से जो वहाँ पे टूरिस्ट लोग आते थे वो टूरिस्ट लोगों का वहाँ पे आना कम हो चुका है। हम लोग चाहते हैं जहाँ पे जितने भी जनसंख्या रहती है उन सभी का पेट एक अपने टूरिस्ट द्वारा चलता था, जो कि सोनम ने इसको बदनाम कर चुकी थी, तो हम लोग चाहते हैं इसमें कोई भी वकील साहब इस केस में खड़े ना होए। ये राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी है जो एक बड़ी बात कह रहे हैं कि सोनम की मां को सब कुछ पता था। सोनम ने चेताया भी था कि अगर कहीं और शादी होगी तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन सारी बातों को अंधेरे में रखा गया उसकी मां के द्वारा। और अब राजा के भाई चाहते हैं कि सोनम की मां से भी पूछताछ हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।